राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम आदित्याय नमः। आज ज्येष्ठ मास का 9वां दिन है और आज अष्टमी तिथि दोपहर 3:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज दिनांक है 10 मई और दिन है रविवार। ज्येष्ठ मास के इस पवित्र 9वें दिवस पर आप सभी प्रिय श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की इस पावन कथा यात्रा में हमने धर्म के अनेक रूप देखे, कर्म के रंगों को समझा और आस्था के दीप अपने भीतर प्रज्वलित किए। किंतु आज का यह 9वां दिन कुछ अलग है, कुछ विशेष है। यह वह दिन है जब कथा बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करती है, जब मन की थकान भी शांति में बदलने लगती है और आत्मा स्वयं कह उठती है, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यह दिन हमसे एक प्रश्न पूछता है, क्या हम सभी अब भी केवल सुनने आए हैं या सच में कुछ बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि ज्येष्ठ मास की ये पावन गाथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, ये हमारे भीतर के ताप को तप में बदलने आई है, हमारी उलझनों को उत्तर में ढालने आई है। आज हम श्री कृष्ण से मौन की भाषा में क्षमा याचना करते हैं और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धैर्य, दृष्टि और दिशा ये तीनों एक साथ प्रदान करे। अब केवल कथा नहीं बल्कि साधना का स्वर गूंजेगा, जहाँ हर एक शब्द सीधे आत्मा को स्पर्श करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती हैं। आप विष्णुपदी हैं, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हैं। आपकी एक बूंद से ही पापों का नाश हो जाता है और आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश है, कृपया करके अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पावन बनाइए और हमें मोक्ष की राह दिखाइए। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपया करके हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पतित पावनी माँ गंगा की जय। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आस्था केवल उपवास या विधि विधान में नहीं होती, बल्कि उस अंतर मन की पुकार में होती है, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इस पावन दिवस पर हम अपने हृदय को शुद्ध करके श्री हरि की महिमा का गुणगान करते हुए कथा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। आज के अध्याय से पहले आइए आपको वृंदावन धाम की एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण कथा सुनाते हैं। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने वह वृंदावन जाया करता और वहां भगवान को पेड़ों का भोग लगाया करता था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि यह उनके प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़ों प्रसाद के रूप में घर लेकर आता और आसपास के लोगों में प्रेम पूर्वक बांट दिया करता। कई वर्षों से यही क्रम निरंतर चलता रहा था। एक दिन वही किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहाँ एक विशेष प्रकार की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया। वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई मुस्कुराते हुए बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को भी यह बहुत पसंद है, जरा चक्कर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, आज मुझे पेड़ों की जगह यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। उसने बांके बिहारी जी की विधि पूर्वक पूजा की, खुरचन का भोग लगाया और फिर वापस अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाने लगा। इसी बीच समय बदला और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया। एक बार फिर वह वृंदावन जाने लगा और रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन दिखाई नहीं दी, जिसका भोग वह अपने कान्हा जी को लगाया करता था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए इस मौसम में खुरचन नहीं बनती। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी।
आज तुम खुरचन की जगह ये पेड़े ले जाओ। वह किसान थोड़ा उदास होकर बोला, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे भैया, खुरचन ऐसे थोड़ी बनती है, इसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है और हमारे पास इतने छोटे बर्तन भी नहीं है कि थोड़ी सी खुरचन बनाई जा सके। आप मेरी बात मानो, आज कान्हा जी को पेड़े का ही भोग लगा दो। किसान ने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिल पाएगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और मंदिर पहुंचकर भगवान को भोग लगाया। फिर वापस अपने घर आ गया। रात के समय जब वह अपने घर पर सो रहा था, तभी उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि नन्हे बाल रूप में कान्हा जी उसके सामने खड़े हैं। उसने देखा कि छोटे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने वही पेड़े रखे हुए हैं जिनका भोग उसने लगाया था। कान्हा जी को इस तरह उदास और रोते हुए देखकर हरिदास की तुरंत नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा कि उसके कान्हा जी उससे नाराज हैं, दुखी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। अपने स्वप्न को याद करते हुए वह तुरंत रात में ही पैदल वृंदावन के लिए निकल पड़ा। वह लगातार चलता जा रहा था, बिना रुके बिना थके। पूरी रात चलते चलते वह किसी तरह उसी हलवाई की दुकान तक पहुंच गया। अब सुबह होने ही वाली थी। हलवाई भी अब उस किसान को अच्छी तरह पहचानने लगा था, क्योंकि वह हर महीने उसके पास आता था अपने कान्हा जी के लिए खुरचन लेने। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला भूखे मर जाएंगे। हलवाई बोला, हमारी जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा बहुत दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांटकर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रही और सब बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चली जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर ले आया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, वृंदावन धाम की जय, हमारी राधा रानी की जय, बांके बिहारी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। प्राचीन समय की बात है। एक समय राजा भद्रायु अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर और रमणीय वन में प्रवेश किए।
वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और एक भयानक बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी पुकार रहे थे, हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया। इतने में ही वह भयानक बाघ वहां आ पहुंचा और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह स्त्री विलाप करने लगी, हाय नाथ, हाय प्राणवल्लभ, हाय शंभु, हाय जगदीश्वर। बाघ अत्यंत भयानक था। जैसे ही उसने ब्राह्मणी को पकड़ा, उसी क्षण राजा भद्रायु ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मर्म पर प्रहार किया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर ले गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में फंसा हुआ देखकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो गया। वह विलाप करते हुए बोला, हाय प्रिय, हाय कांते, हाय पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसी चलेगी? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी इतनी प्रशंसा सुनी जाती है? तुम्हारा वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों के समान बल कहाँ चला गया? तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्र अस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को संकट से बचाना ही एक क्षत्रिय का परम धर्म होता है। धर्मात्मा राजा तो अपने धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन से तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु अत्यंत शोक में डूब गए और मन ही मन विचार करने लगे, अहो, आज भाग्य के विपरीत होने से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म भी नष्ट हो गया। अतः अब निश्चित ही मेरी संपत्ति, राज्य और आयु का भी नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धैर्य देते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, कृपया मुझ पर क्षत्रिय धर्म के अनुसार दया कीजिए। हे महामते, शोक को त्याग दीजिए, मैं आपको मनचाहा वर दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बताइए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, राजन, अंधे को भला दड़पण से क्या प्रयोजन? जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या लाभ? और जिसके पास स्त्री ही नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चले गई, मैंने कभी काम सुख का अनुभव नहीं किया, इसलिए काम भोग के लिए आप अपनी इस रानी को मुझे दे दीजिए। राजा बोले, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही शिक्षा दी है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और यश का नाश करने वाला होता है? पर स्त्री के भोग से जो पाप लगता है वह सैकड़ों प्रायश्चितों से भी नहीं मिटता। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे महापापों का भी नाश कर सकता हूँ, तो फिर पर स्त्री संग का पाप भला क्या महत्व रखता है? इसलिए आप अपनी पत्नी मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आपको निश्चित ही नरक प्राप्त होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया तो यह महापाप होगा। इससे बचने के लिए अपनी पत्नी का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। इस ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पत्नी उसे सौंप दी। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम कर उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। जब राजा अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हुए तभी जगतपति भगवान विश्वनाथ वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित थी, पीले वर्ण की जटाएं लहरा रही थी। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक सुशोभित थे। वे बैल पर विराजमान थे। ऐसे भगवान नीलकंठ को अपने सामने देखकर राजा भद्रायु आनंद से भर उठे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रसन्न हुए। हे करुणानिधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन किए बिना जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इसी अटूट भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिस बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी।
तुम्हारे बाण मारने पर भी जिसके शरीर को तनिक भी चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया से ही निर्मित था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। तुम्हारी इस कीर्ति मालिनी और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं अवश्य ही उसे प्रदान करूँगा। तब राजा बोले, हे देव, आप तो साक्षात परमेश्वर है। आपने सांसारिक दुखों से घिरे हुए मुझ जैसे अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी केवल यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुने, इन सभी को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्तिमालिनी ने भी प्रणाम कर अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पति चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर प्रदान करके वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त कर रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का सुख भोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करते हुए अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापों का नाश करने वाला और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का अद्भुत गुणानुवाद है। जो भी विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस श्लोक में भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोले भंडारी की जय। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा, मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त उसे मुझे अर्पित करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य मिलता है। मदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति प्राप्त होती है। मदार पुष्प की माला से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। वकुल अर्थात मौलसरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ मिलता है। पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति होती है। अगस्त पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। करवीर अर्थात कनेर का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य मिलता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्यलोक में निवास का फल मिलता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर से बने यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सूर्य भगवान के मंदिर की सफाई और लेपन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्त हो जाता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और सभी विलोपनों में रक्त चंदन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो करवीर के पुष्पों से मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन के बाद मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति होती है। 2 मंडल बनाने से आरोग्य मिलता है। 3 मंडल बनाने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य मिलता है। 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश मिलता है और 7 मंडलों की रचना करने वाला मंडल का अधिपति बनता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति कर अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य मिलता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है और सरसों के तेल का दीपक जलाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर
धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन और नेघों में मोदक, ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करनी चाहिए। पूजा करने के बाद श्रद्धा से प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करे, फिर नमस्कार करे। इसके पश्चात हाथ में सफेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाएं। अब अपने हृदय में अपनी अभिष्ट कामना का चिंतन करे, यानी आपकी जो भी इच्छा है उसका मन ही मन ध्यान करे। इसके बाद उस सरसों के दाने सहित जल को पी लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श बिल्कुल भी ना हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसों अर्थात पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ ग्रहण करने चाहिए। इसी तरह प्रत्येक सप्तमी पर एक एक दाना बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सरसों के दाने को मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके ग्रहण करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इसके बाद शास्त्रों में बताए अनुसार जप और हवन करना चाहिए। एक अन्य विधि भी बताई गई है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ का सेवन करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी होता है, इसलिए इस बात को विशेष रूप से याद रखें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ, फिर आगे क्रमशः शहद, दही, दूध, गोमेय और पंचगव्य के साथ एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का सेवन करे। इस प्रकार जो व्यक्ति सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह अत्यंत धनवान बनता है, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह सूर्य लोक में निवास करता है। अब अगला अध्याय है शुभ और अशुभ स्वप्न तथा उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी के दिन उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि करता है और रात्रि में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सोता है, उसे जो स्वप्न दिखाई देते हैं उनके फल अब मैं बताता हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज या चंद्रमा दिखाई दे तो इससे सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। यदि स्वप्न में माला पहने हुए व्यक्ति गाय, बांसुरी की ध्वनि, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति या थोड़ा अथवा अधिक रक्त निकलना या पीना दिखाई दे तो ऐसे स्वप्न से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृत से युक्त प्रजापति के दर्शन करने से पुत्र प्राप्ति का फल मिलता है। यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति सुंदर वृक्ष पर चढ़ता हुआ दिखाई दे या अपने मुख से गाय या स्त्री का दोहन करता हुआ दिखाई दे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति सोने या चांदी के पात्र में या कमल के पत्ते या खीर खाता हुआ दिखाई दे तो उसे अतुलनीय बल की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में युद्ध में विजय प्राप्त होती दिखाई दे तो सुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई सपने में अग्नि का पान करता है तो उसकी जठरांगनी बढ़ती है, अर्थात उसे अधिक भूख लगने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग जलते हुए दिखाई दे या सिर में पीड़ा हो तो इससे संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्वेत वस्त्र, माला और सुंदर पक्षियों का दर्शन शुभ माना जाता है। स्वप्न में देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध या तपस्वी जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य सिद्ध होता है। यदि स्वप्न में सिर कटता या फटता हुआ दिखे या पैरों में बेड़ियां पड़ती दिखाई दे तो यह राज्य प्राप्ति का संकेत होता है। स्वप्न में रोना भी हर्ष की प्राप्ति का संकेत देता है। घोड़े, बैल, श्वेत कमल या श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ना महान ऐश्वर्य दिलाता है। यदि स्वप्न में ग्रहों और तारों का ग्रास दिखाई दे, पृथ्वी उल्टी दिखे या पर्वत उखड़ता हुआ दिखाई दे तो यह राज्य लाभ का संकेत है। यदि स्वप्न में पर्वत, समुद्र या नदी पार करते हुए दिखाई दे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद देती हुई दिखे या शरीर को कीड़े खाते हुए दिखे या स्वप्न में ही स्वप्न का बोध हो अथवा मन की इच्छित बातें सुनने और कहने को मिले या शुभ वस्तुओं का दर्शन और प्राप्ति हो तो इससे धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिन सपनों से राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति का संकेत मिलता है, यदि वही स्वप्न कोई रोगी देखे तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसे स्वप्न देखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने स्वप्न को राज्य पुरोहित, पंडित जी, मंदिर के पुजारी या किसी ज्ञानी व्यक्ति को अवश्य सुनाना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न का फल पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। हरे कृष्णा। यह था आज का अध्याय। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही,
होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिकृत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोख मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ वर स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणैन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरु रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरतदास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हरे घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान।
ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।